12.2 है चैप्टर हेरॉन्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि पार्क इज़ इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जिसमें हमें दे रखा है कि एंगल C जो है 90 डिग्री है, AB इज़ 9, ये उसकी हमें डायमेंशंस दे रखी हैं क्वाड्रिलेटरल की। तो पहले फिगर बना लें। एंगल C ध्यान देना कि 90 डिग्री है, तो A से B तक हो गया 9। तो मान लिया हमने बोला ये 9 है, ये है AB, ये हो गया 9 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, इट इज़ 9 मीटर्स। फिर BC है 12, तो B से C तक हमने ले लिया, ये हो गया 12। फिर एंगल C है 90 डिग्री और C से D है हमारा 5, तो ये हो गया 90 डिग्री, ये एंगल C, दिस इज़ 90 डिग्री, और ये हो गया 5। तो ऐसे कुछ हमारे पास शेप बन गई। और ये है D। इसके अलावा हमें दिया हुआ AD इज़ 8, दिस इज़ 8 मीटर्स। और ये सारी डायमेंशंस हमें दे रखी हैं, हमें इसका एरिया फाइंड करना इस पूरी फिगर का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर लेते हैं। हमेशा ये ध्यान रखना कि जहाँ भी एक 90 डिग्री है उसके सामने वाला डायगोनल हम ऐसे ज्वाइन करेंगे 90 डिग्री। अब हमारे पास डायगोनल एक तो AC बनता है, एक बनता है BD, तो हम AC को नहीं ज्वाइन करेंगे, एंगल C के सामने जो डायगोनल आएगा BD उसको हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखो सबसे पहले अगर हम ट्रायंगल लें, इन ट्रायंगल BCD, उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के BD निकाल लेंगे। तो हमने बोला BD, दिस इज हाइपोटेन्यूज, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू CD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो BD हमारे पास अननोन है, CD हमें दे रखा है 5 का स्क्वायर, ये दे रखा है 12 का स्क्वायर। तो इट कम्स आउट 25 प्लस 144, दैट मीन्स 169। तो BD मेरा कितना निकल गया, √169 आ गया, और √169 इज़ 13 मीटर्स। तो BD मुझे मिल गया। अब मेरे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल तो ये है जिसका मुझे एरिया निकालना है, और एक ट्रायंगल मेरे पास ये है जिसका एरिया निकालना है। इन दोनों का एरिया निकाल के अगर हम ऐड कर देंगे तो मुझे पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। तो जिस भी ट्रायंगल में एंगल 90 डिग्री होगा उसका एरिया हमेशा हम हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे। तो बेस आप चाहो तो इसको ले लो और इसको हाइट ले लो, और इसको बेस ले लो, इसको हाइट ले लो। मतलब 90 डिग्री जहाँ पर है उनमें से एक बेस होगा और एक मेरा हाइट होगा। तो हमने बोला एरिया ट्रायंगल BCD दैट विल बी हाफ बेस इंटू हाइट। हमेशा जिसमें 90 डिग्री है हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे। तो बेस मैंने मान लिया 12 है और हाइट मैंने मान लिया 5 है। तो ये कितना हो गया, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 30 मीटर स्क्वायर। ये मेरा एक एरिया आ गया। अब एरिया निकाल लेते हैं ट्रायंगल ABD का। इसमें कोई 90 डिग्री का एंगल ही नहीं है, तो इसके लिए हम हेरॉन्स का इस्तेमाल करेंगे। फॉर ट्रायंगल ABD, उसमें तीन साइड हो गई, एक हो गया 9 मीटर, एक हो गया 8, और एक हो गया BD जो हमने निकाला है 13 मीटर। ठीक है, तो तीन साइड हो गई है। तो पहले सेमी पेरीमीटर निकालो, S इज़ A प्लस B प्लस C ओवर 2, ये सेमी पेरीमीटर है। तो A का वैल्यू क्या है 9, B का है 8, C का है 13 ओवर 2। तो ये आ गया 13 प्लस 9 22 प्लस 8 30 ओवर 2, दैट मीन्स इट इज़ 15। अब फार्मूला लगाया हेरॉन्स का, एरिया इज इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो ये तो मेरा S आया,
तो s माइनस ए मेरा कितना है, s माइनस ए होगा 15 माइनस 9 दैट इज़ 6। फिर s माइनस बी 15 माइनस 8 दैट इज़ 7। फिर आ गया s माइनस सी यानी 15 माइनस 13 दैट इज़ 2। तो अब इनका वैल्यू प्लेस कर दें तो ये हो गया s का वैल्यू है 15 और s माइनस ए है 6, s माइनस बी है 7 और s माइनस सी है 2। तो इसमें अब हम पेयर बना लेते हैं। तो 15 को लिख लिया 5 इंटू 3 और 6 को ब्रेक कर लिया प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 7 और 2। तो एक तो 2 का पेयर है तो ये मेरा बाहर आ गया। एक मेरे पास 3 का पेयर है तो 3 भी बाहर आ गया। तो बच गया 5 और 7 बच गया, अंडर रूट 35 बच गया। तो ये हो गया 6 रूट 35। अब क्योंकि मुझे इसको और इसको ऐड करना है तो रूट की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, इतना मीटर स्क्वायर। तो अंडर रूट 35 की हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं 35.00 इस तरह से। तो ये पेयर है पूरा, तो 6 से तो जाएगा नहीं, 5 से, 5 5 ज़ा 25, तो ये हो गया 10। फिर डेसिमल लगा तो ये पूरा ज़ीरो, पूरा का पूरा एक पेयर 0 0 नीचे आ जाएगा। तो 5 प्लस 5 हो गया यहाँ पर 10। अब यहाँ पर 10 है तो अगर मैं 9 लूँगा तो यहाँ भी मुझे 9 लेना पड़ेगा। तो 9 9 ज़ा 81 और ये 9 हो गया। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो गया, ये हो गया 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 8 1 एंड ये 0 हो गया। अगेन 109 में अब 9 ऐड कर लो तो क्या होगा, ये बन जाएगा 118 और ऊपर से पूरा पेयर नीचे ले लो फिर से। तो ये है 1900, तो यहाँ पर 1 लेंगे तो 1181 ये आएगा। तो इसके आगे नहीं जाते, डेसिमल के बाद 2 टर्म्स तक निकाल लिया, दैट इज़ एनफ। तो हो गया 6 इंटू 5.91 मेरा स्क्वायर रूट का वैल्यू आ गया। तो 5.91 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 9 4 जा और 9 6 जा 54 5 30 35। तो ये हो गया 35.46 इतना मीटर स्क्वायर। तो फाइनली एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD वो क्या होगा, दैट विल बी एरिया। कौन कौन से ट्राइंगल हैं, एक तो है BCD, एरिया ट्राइंगल BCD प्लस एरिया, दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास ABD। तो दोनों का वैल्यू डाल लेते हैं। एक का आया था, इसका आया 30 और इसका आया 35.46, दैट मीन्स 65.46 इतना मीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया। तो आंसर इज 65.5। तो यहाँ क्योंकि 5 से बड़ा है तो इसको मैं राउंड ऑफ कर सकता हूँ, इसको हम लिख लेंगे 65.5। तो हमने राउंड ऑफ कर लिया इस वैल्यू को बिकॉज दिस इज़ मोर देन 6, या यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो एक बार ब्रीफली और डिस्कस कर ले रहे हैं इस क्वेश्चन को। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें दे रखा है, जिस भी क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल दिया है और एक एंगल 90 दिया है तो उसका फिगर बनाते समय आप ये इंश्योर करें कि फ़िगर ऐसी बने कि एक 90 डिग्री का एंगल हो। तो ये हमने ऐसे फिगर बनाई। पहले हमने लिखा AB 9 ले लिया, BC हमने 12 ले लिया और एंगल C हमने 90 डिग्री लेकर के CD हमें दे रखा था 5 और AD हमें दे रखा था 8। तो पहले मैंने ये जो एंगल 90 डिग्री है इसके सामने वाला डायगोनल मिला दिया। तो मेरे पास इस क्वेश्चन में 2 डायगोनल है, एक AC है और एक BD है। हम BD को मिलाएंगे 90 के सामने वाले डायगोनल को। ठीक है, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम से मैंने BD निकाल लिया विच इज़ 13 मीटर्स। जिस ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल है उसमें एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो वहाँ लगा लिया बेस इंटू हाइट। तो ये मेरा एरिया आ गया।
अब दूसरे इस ट्रायंगल में कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है, तो इसमें मैंने हीरोन्स लगा दिया। ये मैंने फार्मूला लगाया और फाइनली जो सॉल्व होकर के मेरे पास एरिया ये आ गया था। अब क्योंकि मुझे इसको और इसको ऐड करना है, इसको और इसको हमें ऐड करना है, तो √35 की एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो स्क्वायर रूट निकाल लिया। स्क्वायर रूट कैसे निकाला, ये देखा पूरा पेयर है, तो 5 5 ज़ा 25, ऊपर से सब्ट्रैक्ट करने पे 10 आ गया। तो फिर 5 + 5 इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमें मिल गया 10। फिर यहाँ से पूरा का पूरा पेयर 2 ज़ीरो हमने नीचे ले लिया और यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा। डेसिमल लगने के बाद मैंने यहाँ 9 लिया, तो यहाँ भी 9 लिया, तो 109 को 9 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया मेरे पास। तो फिर सब्ट्रैक्ट किया तो 19 हो गया। तो फिर 109 में इस पूरी की पूरी टर्म में हम 9 ऐड कर देंगे, तो 9 ऐड करने से मुझे ये मिल गया 118। तो इसको सब्ट्रैक्ट किया, 19 आया। अगेन यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं, मैं 2 ज़ीरो को नीचे, क्योंकि डेसिमल के बाद हम जितने मर्जी ज़ीरो लगा सकते हैं, तो 2 ज़ीरो मैंने और नीचे कैरी कर लिए। फिर यहाँ पर लिखा 1, तो जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा, तो 1181 ये आ गया। इसके आगे हमने सॉल्व नहीं किया क्योंकि डेसिमल के बाद 2 टर्म्स तक लिया बस। तो ये मेरे पास वैल्यू आई, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया, तो फाइनली ऐड करके मेरे पास ये आंसर आया। तो हम इसको, क्योंकि ये नंबर 6 है, 6 इज़ मोर देन 5, तो उसकी वजह से मैं इसको 4 को नेक्स्ट हायर में राउंड ऑफ कर सकता हूँ। तो 65.5 मीटर स्क्वायर मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इसमें भी हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD, लेकिन कोई भी एंगल ऐसा नहीं दिया है कि 90 डिग्री का है। तो इसका फिगर बनाते हैं अगर, तो AB मुझे दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर है, तो A से B मैंने ले लिया, ये है 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, फिर B से C है 4 सेंटीमीटर, तो B से मैंने C ऐसे ले लेता हूँ, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर C से D अगेन मेरे पास 4 सेंटीमीटर है, तो अगेन इसको मैं 4 सेंटीमीटर ऐसे ले लेता हूँ, दिस इज़ 4 सेंटीमीटर। फिर D से A 5 है, तो ये D है, तो D से A हो गया 5, ये मेरा 5 है। और एक मुझे डायगोनल दे रखा है AC 5 सेंटीमीटर, ये वाला डायगोनल मुझे दे रखा है 5 सेंटीमीटर का है। तो अब इसमें भी आप ऑब्ज़र्व करो, इसमें भी 2 ट्रायंगल बन गए। एक ट्रायंगल तो ये बन गया, ठीक है, और एक ट्रायंगल मेरे पास ये है। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालो और प्लस कर दो। तो क्योंकि यहाँ पे कोई 90 डिग्री का एंगल नहीं है, तो हाफ बेस इंटू हाइट लगेगा नहीं, तो हीरोन्सी लगेगा। तो पहले हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ले लेते हैं। तो ABC में A एक साइड है 3, एक साइड है मेरे पास 4 और एक साइड है 5। तो पहले सेमी पेरीमीटर निकाला, SA + B + C / 2, तो ये हो गया 3 + 4 + 5 / 2, दैट मीन्स 7 + 5 12, 12 / 2 आ गया 6, तो ये आ गया S। इसके बाद S - A, दैट मीन्स 6 - 3, तो ये हो गया 3, S - B 6 - 4, ये हो गया 2, और S - C 6 - 5, ये हो गया 1। इसके बाद फार्मूला लिखा, एरिया इज इक्वल टू हीरोन्स S, S - A, S - B और S - C। पहले तो ये फार्मूला लिखा, अब वैल्यू लगा दी। S का वैल्यू हमारे पास आया 6, S - A आया 3, S - B आया 2 और ये है 1, तो 3 × 2 6 हो गया, और एक 6 ये है, तो एक पेयर बन गया, तो बाहर 6 आ गया। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये मेरा आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब बारी है ACD, तो फॉर ट्रायंगल ACD उसमें भी 3 साइड, एक हो गई 5, ये A मान लिया, दूसरी फिर से 5, तीसरी 4,
तो s निकाला a प्लस बी प्लस सी ओवर 2, तो 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 प्लस 4 ओवर 2, तो 14 ओवर 2, ये आ गया 7। ठीक है, अब लगाओ s माइनस ए, तो s माइनस ए का मतलब 7 माइनस 5, ये 2 हो गया। फिर s माइनस बी यानी 7 माइनस 5 अगेन 2, एंड s माइनस सी हो गया 7 माइनस 4 विच इज़ 3। तो अब फॉर्मूला लगाया, एरिया इज इक्वल टू दिस इज s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। तो s का वैल्यू हमारा आया था 7, फिर s माइनस ए है 2, s माइनस बी भी 2 है और s माइनस सी है 3। तो ये पूरा एक पेयर है, तो पेयर का 2 बाहर आ गया, रह गया अंडर रूट 21। तो फिर से क्योंकि मुझे इसको और इसको ऐड करना होगा तो अंडर रूट 21 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अंडर रूट 21.00 लिख लिया। फिर ये 4 से लिया, 4 4 जा 16, 5 नहीं लेंगे क्योंकि 5 5 जा 25 बड़ा हो जाएगा। तो फिर इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 21 माइनस 16 इज़ 5, और क्योंकि अब हम डेसिमल के बाद की टर्म 0 0 को यूज़ करेंगे तो यहाँ डेसिमल लग गया और ऊपर से 2 0 नीचे कैरी कर लिया हमने। फिर 4 प्लस 4 यहाँ लिख लिया 8। अब हम 6 अगर ले लें तो 86 इंटू 6 कितना आएगा, ये हो गया 6 6 या 36, 3 एंड 48 प्लस 3 51। तो इससे ज़्यादा आ रहा है तो 6 की जगह 5 ले लो। तो ये हो गया 5 5 ज़ा 25 एंड 8 इंटू 5 40 प्लस 2 42। तो ये सब्ट्रैक्ट किया तो 75 हो गया। फिर 2 0 नीचे और कैरी कर लिया। ठीक है, अब 85 में अब इस 5 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90। तो यहाँ 90 आ गया, तो यहाँ नंबर हम अगर 9 लें तो 909 इंटू 9, तो हो गया 81 और 81, तो ज़्यादा आ जाएगा तो 8 से चल जाएगा, 8 ले लेते हैं। तो अगर यहाँ 8 लिया तो यहाँ भी 8 लेंगे, तो ये हो गया 8 8 जा 64 और 9 इंटू 8 72। बस 2 प्लेसेस तक आ गया, तो इसको लिख लिया 2 इंटू 4.58। तो मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू 2 6, 5 इंटू 2 और 10 प्लस 1 11 हो गया। तो फिर ये हो गया 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली जो आंसर आएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, वो क्या होगा, दैट विल बी एरिया ट्राइंगल, एक है ABC और ACD। तो एरिया ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ट्राइंगल ACD। तो ABC का एरिया हो गया 6 और ACD का हो गया 9.16, तो दोनों का ऐड किया तो इट बिकम्स 15.16 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर है 15.2। तो फिर से 6 को आप राउंड ऑफ कर लो, 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, या यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये मेरा आंसर है। तो ब्रीफली फिर से डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें साइड्स दे रखी हैं क्वाड्रिलेटरल की, एक है 3 सेंटीमीटर, ये हमने ले ली 3 सेंटीमीटर। फिर ये हमें दे रखा था 4 सेंटीमीटर BC, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, और ये डायगोनल हमें दे रखा था 5 सेंटीमीटर। तो हमने बोला 2 ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ये वाला है और एक ट्रायंगल ये वाला है, इन दोनों का एरिया निकालना है। तो पहले मैंने ABC का एरिया निकाल लिया, तो ये मेरे पास हीरोन्स लगा करके 6 आ गया। हीरोन्स इसलिए लगा क्योंकि 90 डिग्री नहीं है किसी में भी। फिर दूसरे ट्रायंगल, इसका एरिया निकल गया, इसमें भी हीरोन्स लगाया, इससे आंसर मेरे पास ये आया। अंडर रूट 21 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, फिर ये वैल्यू आया, दोनों को ऐड करके फाइनली मेरे पास ये आंसर आया,
राउंड ऑफ करके ये बन गया, बस ख़त्म।